आज हम बात करेंगे कि अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो तो फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं और फिर हम उसके बाद ये भी देख लेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर आप यहां पर सर्किट में देखें तो दो रजिस्टर्स लगा हुआ है, एक ये और दूसरा ये। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1 है और यहां पर ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R2 है और यहां पर एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो इस बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमने मान लिया कि ये है V। तो अब देखें, अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को V कहता हूं तो फिर हमें इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 कहना होगा, क्योंकि तभी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V बनेगा। तो चूंकि कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये भी यहां पर V ही होगा। तो फिर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो अब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल देखें तो ये भी तो वायर से ही कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी सेम पोटेंशियल में होगा। इसका जो पोटेंशियल होगा वो यहां पर V के ही बराबर होगा और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो यहां पर 0 के ही बराबर होगा। उसी तरह से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो यहां पर देखें तो वो V के बराबर होगा और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो देखें 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है और उसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस R2 है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी है। तो दोनों ही रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से जुड़ा हो कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो तो फिर हम उस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो दोनों ही रजिस्टर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि यहां पर ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो अब मान लें कि यहां से ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट है I। तो ये जो करंट I यहां से फ्लो कर रहा है यही करंट I जो है इस पॉइंट पर आने के बाद दो पार्ट में टूट जाएगा। कुछ करंट यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा और बचा हुआ जो करंट है वो रेजिस्टेंस R2 के थ्रू फ्लो कर जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो करंट रेजिस्टेंस R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है ये है I1 और ये जो करंट इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है ये मान लेते हैं कि ये है I2। तो ये दोनों ही करंट I1 और I2 इस पॉइंट पर आने के बाद जुड़ जाएगा और फिर से ये I के बराबर बन जाएगा। यहां से जो करंट का फ्लो होगा ये I ही होगा। तो अब चलिए देख लेते हैं कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं। तो उसके लिए अगर मैं इन दोनों ही रेजिस्टेंस के जगह पर केवल एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा देता हूं कि ताकि जो है सर्किट में कोई भी चेंज ना हो, दैट मीन यहां से ये जो करंट I फ्लो कर रहा है ये तब भी करंट का फ्लो हो, तो हम कहेंगे कि वही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए ये रहा सर्किट। तो यहां पर ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है और यहां पर जो करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में ये अभी भी I ही फ्लो करना है, तब जाकर के इस अकेले रेजिस्टेंस को हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये है R, तो R जो है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो I है ये बराबर है I1 प्लस I2 की। तो I1 और I2 कितना होगा ये हम ओम्स लॉ से पता करेंगे। हमें पता है कि ओम्स लॉ ये कहता है कि ये जो V होता है ये बराबर होता है करंट I इंटू रेजिस्टेंस के। तो यहां से कह सकते हैं कि जो करंट होगा ये होगा V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस होगा वो। तो इस फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो I1 होगा I1 ये बराबर होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि है V डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है R1। तो यहां पर ये होगा I1 की जगह पर V डिवाइडेड बाय R1 प्लस I2 के जगह पर हम ये कह सकते हैं कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि है V डिवाइडेड बाय यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो जो कि है R2। तो V डिवाइडेड बाय R2 के। तो यहां पर ये हो गया I। यहां पर ये जो I है इसे हम इस सर्किट से पता करेंगे। तो देखिए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V
और इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है आई, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आई होगा, जो कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का फ्लो है, ये आई बराबर होगा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है वो। तो यही V बाई आर जो है हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से हमें आगे मिलेगा V बाई आर ये बराबर होगा, यहां से हम V को कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 के। तो अब यहां पर ये जो V है ये इस V को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहां से हमें ये मिलेगा कि ये जो 1/R होगा, 1/R ये बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 के। अगर इसी के साथ जो है यहां पर एक और रेजिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से जुड़ा होता, मान लेते कि ये जो रेजिस्टेंस है ये है R3, तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता उसी में यहां पर ऐड हो जाता 1/R3। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो जो है अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इसी पर जो है हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर आप फिगर में देखें तो दो रजिस्टर्स जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो दूसरे का 4 ओम है, और यहां पर देखें तो इन्हें एक 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो हम इस वीडियो में अभी ये पता करेंगे कि यहां पर ये जो है यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, टोटल करंट ये कितना है, और साथ ही साथ हम ये भी पता करेंगे कि 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है और 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है। फिलहाल मान लेते हैं कि यह है I1 और इस करंट को मान लेते हैं यह है I2। तो I1 और I2 को भी हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ये जो I है ये पता कर लेते हैं। तो इसे पता करने के लिए हमें यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो पता करना होगा। तो उसके लिए यहां पर ये रहा सर्किट। तो यहां पर देखें तो एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये है R, तो ये R कितना होगा ये हम सबसे पहले पता करेंगे। तो इससे पहले हमने बात किया है कि ये जो 1/R होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो बराबर होगा अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के। तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1/R होगा ये बराबर होगा 1/R1 के जगह पर हम 2 ओम रखेंगे और R2 के जगह पर हम 4 ओम रखेंगे। तो यहां पर होगा 2 प्लस 1/4। तो यहां से अगर आप इसे इवेल्युएट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा, यहां पर 4 होगा और यहां पर होगा 2 प्लस 1। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये बराबर होगा 1/R बराबर होगा यहां से 2 और 1 जुड़ जाएगा तो ये होगा 3/4 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो R होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये होगा 4/3 ओम के। तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये है 4/3 ओम के, और ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट का है। तो यहां से जो करंट का फ्लो हो रहा है ये अब हम पता कर सकते हैं। देखिए इसी का इक्विवेलेंट ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहां से जो करंट का फ्लो होगा वही करंट यहां से भी फ्लो करना है I के, वही हमने इससे पहले इन सब चीजों पे बात किया है। तो ये जो I होगा ये बराबर होगा यहां पर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, तो यहां पर होगा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये, चलिए यूनिट नहीं लिखेंगे, तो यहां पर 6 डिवाइडेड बाय 4/3। तो जब आप यहां पर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 18/4 के। तो अगर आप यहां पर इसे डिवाइड करते हैं तो आप यहां पर ये पाएंगे कि ये होगा 4.5 एम्पियर के। तो 4.5 एम्पियर यहां से करंट का फ्लो हो रहा है। तो यही करंट इसमें भी फ्लो करना है 4.5 एम्पियर ही। तो ये हमने टोटल करंट पता कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहां पर ये जो I1 होगा ये किसके बराबर होगा और यहां पर ये जो I2 है ये किसके बराबर होगा। तो इससे पहले हमने बात किया है कि यहां पर ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट होगा, और इस 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 6 वोल्ट ही होगा। तो हम ओम्स लॉ से ये कह सकते हैं कि ये जो I1 होगा ये I1
बराबर होगा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 6 वोल्ट है डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है वो, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर के। उसी हिसाब से यहां पर ये जो I2 है ये भी हम कह सकते हैं कि I2 ये बराबर होगा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि यहां पर 6 वोल्ट है, दोनों ही रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना है तब जाकर के हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहां पर 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो यहां से ये हो गया, अगर आप देखें तो ये होगा 1.55 एम्पियर के। तो अगर आप इसे और इसे जोड़ देते हैं तो आपको फिर से यहां पर 4.5 एम्पियर ही मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।